हेलो, हेलो, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. ओके, तो वी आर स्टार्टेड विद द सर हाइड्रोजन कौन सा लास्ट टाइम. चैप्टर कर रहे हैं आज? कल हाइड्रोजन हुआ नहीं था ना, नेटवर्क की वजह से. नहीं सर. स्टार्ट करेंगे वापस से. हाँ. ओके, सो ऑलरेडी वी नो अबाउट द वैलेंसी. ये मोनोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है. इसका जो ऑक्साइड वाटर है वो किसके ऑक्साइड कितना स्टेबल है? Na2O, Al2O. इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन अगर होगा तो रिडक्शन होगा, राइट? हाइड्रोजन हाँ also सर. resemble like halogens. It is diatomic, मतलब H2. It also form the anion by gain of electron when combined with non-metals. H minus ion has a stable inert gas configuration, हीलियम के जैसा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1. अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये H माइनस हो जाएगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. फिर ये किसके इतना स्टेबल हो जाएगा? हीलियम के इतना स्टेबल हो जाएगा. अंडरस्टूड? और ये हाँ जो सर, 2 इलेक्ट्रॉन समझ होते गए. हैं इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज ड्यूप्लेट. डुप्लेट. हाँ, तो इसके लिए बोला गया कि हाइड्रोजन इज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ड्यूप्लेट. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज द सेम ऑर्डर दैट ऑफ हैलोजन. आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी एनर्जी टू रिक्वायर्ड. रिमूव द वेरी गुड. वो जो आउट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन निकालने का, तो उसको उसका हम कहते हैं. मिनिमम एनर्जी, उसको आयनाइजेशन एनर्जी. हाँ. Now, ionization energy of hydrogen is very high in comparison with the alkali metal. Alkali metal मतलब जैसे देखो हाइड्रोजन के उसका नीचे आते हैं ना. सबसे छोटा साइज रहता है ना सर? हाँ, इसकी वजह से तो इसका सबसे ज्यादा होता है. Then, in the view of anomalous behavior of hydrogen, it is difficult to assign any definite position in the periodic table. मतलब उसका बेटा अभी तक पोजीशन फिक्स नहीं है, या तो ग्रुप 1 में डाल दो नहीं या ग्रुप हुआ. 7 में डाल दो, among the alkali metals or along with the halogens. अंडरस्टूड? तो इसको अभी तक जगह फिक्स मिला ही नहीं पीरियोडिक टेबल में. इसका डिस्कवरी किसने किया था? इसके ऊपर हाँ क्वेश्चन आ सर. सकता है. इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, बट उसका नाम हाइड्रोजन किसने रखा था? लेवॉइजर या लेजर. लो सर. हाँ. ठीक है. हाइड्रोजन एक्सिस्ट इन डायटॉमिक स्टेट, म्हणजे काय? H2 स्टेट मध्ये. ओके, बट इन ट्राइएटॉमिक स्टेट इट इज कॉल्ड एज हाइजोन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. H3 वाले फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं? हाइजोन कहते हैं. हाइजोन. प्रिपरेशन कैसे करोगे हाइड्रोजन का? देखो, अब आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे को H2 बनाने का. क्या बनाने का है? H2. H2. तो यार बहुत सारे मेथड हमने किया, जैसे मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट कर दो. तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा निकलने वाला, राइट? हाँ सर. अब देखो, पहला, बाय एक्शन ऑफ वाटर विद द मेटल्स. सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं. याद रखना कि रिएक्टिविटी सीरीज से आता है ये, रूम टेम्परेचर. तो अगर M की जगह सोडियम और पोटेशियम ले लो तो आपको सर हाइड्रोजन सीरीज गैस. क्या है इसका? सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर जिंक, ऐसे. वो देखो अभी नीचे लिखते जाएगा. देखो, लेस रिएक्टिव मेटल कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम लिबरेट हाइड्रोजन ओनली ऑन हीटिंग. मतलब कौन सा वाटर रहना चाहिए? हॉट वाटर. कौन सा वाटर? हॉट वाटर. ऑन सोडियम और ऑन पोटेशियम. हीटिंग मतलब स्टीम रहना चाहिए ना? हाँ, स्टीम भी हो सकता है. हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, ये सारी चीजें आप ले सकते हो उसके अंदर. ठीक है. स्टीम में कैसा होगा? जो एकदम हाँ लेस रिएक्टिव है वो रिएक्ट करेंगे, जैसे ये देखो, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे. अंडरस्टूड? हाँ सर. ये मेटल्स हैं. जैसे अभी आयरन ले लिया तो आयरन हो जाएगा. कोई भी एलिमेंट ले लो तो Fe3O4 वैसा बनेगा. तो ये 3
तीन तो बेटा याद ही रखना, मेटल्स के वाटर के साथ रिएक्ट किया, नॉर्मल वाटर, हॉट और बॉइल वाटर और स्टीम के साथ में, ठीक है। स्टीम के साथ, हाँ सर। Apart from the action of water on the alkali and alkaline earth metal hydride, तो आप देख सकते हो ये NaH है, वाटर में डालोगे NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस, कभी भी हाइड्रोजन गैस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पॉपिंग साउंड के साथ में। कौन सी साउंड के साथ में? सर वापस रिपीट कर सकते हैं क्या? अभी आपका वापस पूरा बीच में गायब हो गया था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सोडियम हाइड्राइड अभी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो निकलता है वो कौन से साउंड में निकलता है बाहर? पॉपिंग पॉपिंग साउंड। साउंड। ये सोडियम हो गया, एक्स की जगह आप कैल्शियम ले लो, कैल्शियम हाइड्राइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वैलेंसी के हिसाब से चलता है वो। सेम देखो, ये सेम हाँ रिएक्शन सर। आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी, 12th में भी। अब देखो ये सारे मेटल जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो Zn react with NaOH, sodium zincate plus hydrogen gas. Aluminum react with the NaOH, sodium metaluminate plus water. मेटलर्जी में ये रिएक्शन हमने पढ़ा था बेयर्स प्रोसेस में। हाँ सर। सिलिकॉन ले लो, NaOH, H2O, सेम है, मतलब मेटल हो और बेस हो, मतलब अल्कली हो, तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें बेटा आपको रिएक्शंस याद नहीं रखने सारे, इसमें आपको याद रखने कौन से रिएक्शन से बन रहा है हाइड्रोजन। ये ऑर्गेनिक थोड़ी है कि आपको रिएक्शन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कैसे बनाइए, ओके समझ रहे सर। हो? हाँ, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, हाँ सर। बाय एक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, सबसे सिंपल तो याद है जब हमने लिया था जिंक, और अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमें? 2 टाइम्स ले लो, तो ZnCl2 प्लस विच गैस? ZnCl plus H2। सिंपल है। फिर बाद में बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, जब वाटर में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे जाता है? कैथोड, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे जाता है? एनोड। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है एग्जाम में। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर द प्रोडक्ट एट कैथोड इज व्हाट? तो याद रखना कैथोड में से क्या निकलेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक एंड है। एनोड में ऑक्सीजन। ओके सर, समझ एनोड पे गया। हाँ सर। ऑक्सीजन। लैब मेथड वही फिर से वही सिंपल है, Zn को H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूट ले लो, अपने लैब में तो डाइल्यूट HCl और सर H2SO आपका सब पड़े हैं। वॉइस थोड़ा कट हो रहा है सर, मतलब क्लियरली सुनाई नहीं दे रहे थे, मतलब आप क्या बोल रहे थे? आपका वॉइस अभी आ रही कट है? हो रहा है। अभी आ रही है बेटा? हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि लैब में तो अपने पास डाइल्यूट हाँ सर, अभी आ H2SO4, रहा है सर, क्लियर। लैब में तो डाइल्यूट H2SO4 पड़ा ही रहता है अपने पास, तो ऐड कर दो हाँ तो अपने को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है हाँ। हाँ सर। ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हाँ याद सर। रखना है कि प्योर जिंक, लैबोरेटरी मेथड में एक ही है ना मतलब? हाँ, ओके सर, समझ गया। must be noted that pure zinc is not used for the preparation of H2, as the rate of reaction with the pure zinc is very and very slow. थोड़ा सा impure zinc लेने का, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन, concentrated हाँ सर। H2SO4 इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा हाइड्रोजन की जगह पे, इसके लिए हमने क्या लिया? डाइल्यूट H2SO4 लिया। कौन सा H2SO4 लिया बेटा? डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 लिया। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन सेम रिएक्शन है, मैग्नीशियम ले लो, H2SO4 में हाँ। डालो, क्या मिलेगा? MgSO4। MgSO4 plus H2, मेटल plus H2SO4। हाँ सही है। इसके अलावा ये भी देखो, अभी रिएक्शन हमने किया ऊपर ऊपर वाले रिएक्शन में, ये भी रिएक्शन किया, कौन सा वाला सर? ये सी वाला, हाँ सर। सोडियम हाइड्राइड, और नीचे देखो एल्यूमिनियम बेयर्स प्रोसेस भी हमने किया, हाइड्राइड प्लस वाटर। है ना। हाँ सर। तो ये सब
प्योर हाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं बेटा। तो अगर एग्जाम में आया प्योर हाइड्रोजन हाँ तो तीनों रिएक्शन याद रखना चाहिए अपने पास। ओके प्योर सर। हाइड्रोजन। अब सर ये सब कमर्शियल 11th के टॉपिक्स का वेटेज कितना, मतलब एक एक क्वेश्चन ही पूछेंगे ना? वो भी शायद ना पूछे। अगर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गया तो इसमें पूछेंगे मैंने एक क्वेश्चन, एक चैप्टर समझ लो, एक चैप्टर 1 मार्क्स समझ लो। हाँ 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 समझ गया। हाँ तो मैं तो तुमको पढ़ा भी रहा हूँ, मतलब दूसरे बच्चों को मैं चैप्टर्स वगैरह ज़्यादा पढ़ाया नहीं है। मैंने तुमको बोला कि इन चैप्टर्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लो, बहुत है। क्योंकि आप 1 मार्क्स के लिए पूरा चैप्टर, और चैप्टर छोटे छोटे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो 1 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत होगा। इससे अच्छा आप 12th के जो टॉपिक्स आपके हुए हैं उन सब पे फोकस करो अच्छे से, उसका रिविजन करो। तो उस पे से आपके 40 मार्क है, मतलब 16 चैप्टर से 40 40 मार्क मार्क है उसमें। और 9 चैप्टर से सिर्फ 10 मार्क, तो वो रेशियो थोड़ा अलग होता है। तो मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, जो पिछले साल के 7-8 साल है, 10-15 साल के जितने भी पेपर्स हैं सीईटी वगैरह के, इन चैप्टर्स के उतने हाँ हाँ प्रैक्टिस किए हाँ। उन्होंने। अरे हाँ हाँ हाँ। बाकी तुम्हारे ऊपर, तुमको अगर तुम्हारे पास टाइम है ज़्यादा तो तुम डिटेल में पढ़ाई कर सकते हो। देखो ओके सर। पोस्ट प्रोसेस ये हो गया, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कमर्शियल स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आप कैसे बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है वो ये रिएक्शन है। ये देखो तो हमने रिएक्टर में क्या लिया हुआ है, वाटर गैस इज मिक्स विद इट्स ट्वाइस ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द स्टीम। वाटर गैस होता क्या है, वाटर गैस जो है वो CO+H2 होता है ना, हाँ कार्बन प्लस H2। तो रिएक्ट करोगे CO+H2 बना तो वाटर गैस, फिर उसके अंदर आप स्टीम डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो बेटा, स्टीम। स्टीम डाल रहे हो। तो फिर क्या हो जाएगा, वो पूरा CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, पूरा बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनता है। समझ लो कि 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल। तो जो एक्स में यहाँ जो सी लिखा हुआ कोल है, कार्बन। ओके। अंडरस्टूड। हाँ सर। इसके अलावा देखो वापस एक नेमिंग मेथड बट इनऑर्गेनिक का नेमिंग तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Fe ले लिया उन्होंने, तो क्या बना, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाँ Fe3 जो दिख रहा है Fe3O4 बना प्रोडक्शन। So produce reduce back to the iron and water. This reaction is called as vivification reaction। मतलब ये जो बना है Fe3O4 वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके Fe प्लस वाटर बना देता है। तो इसके लिए हमें ये संभालना पड़ता है, अपने को तो हाइड्रोजन चाहिए, प्रोडक्ट बना उसी के साथ रिएक्ट करके पीछे जा रहा है, मतलब प्रॉब्लम है ना बेटा। हाँ। वही है। फिर ये भी मेथड यूज कर सकते हैं कमर्शियल के लिए, जो मेथड अभी हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सही में, लेकिन बेस्ट इलेक्ट्रोलिसिस, कमर्शियल हाँ मेथड, हाँ मतलब वो एनोड एंड कैथोड वो वाला ना, मतलब हाँ कैथोड में वही वाला, हाइड्रोजन वही एनोड वाला, में इनको ऑक्सीजन, वो एरोस वाला लिखे ना? हैं, एरोस करके, हाँ वही वाला। लेकिन जो बेस्ट कमर्शियल मेथड है वो आपका बोस्ट मेथड है, याद रखना, बोस्ट प्रोसेस। कौन सा मेथड? बोस्ट ये जो भी हमने किया वाटर गैस वाला। अच्छा ओके, हाँ 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 हाँ, अभी वाला, हाँ हाँ हाँ। सर वो जो लेंस प्रोसेस है वो 3Fe+4H2O Fe3O4+4H2 वो उसको लेंस प्रोसेस बोलते हैं ना? उसी को, हाँ उसी को लेन प्रोसेस बोलते हैं, वो रिएक्शन को। वो रिएक्शन। एंड सर ये विविफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, देखो तो विविफिकेशन उसको जैसे नीचे विविफिकेशन लिखो, बोलते हैं। ओके ओके हाँ सर, समझ उल्टा हो गया। गया ना। हाँ रिवर्स हो, हाँ सर समझ गया। व्हाट इज नेक्स्ट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो आपको करना क्या है, हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ हीट करो। जैसे यहाँ CH4 रख दो, H2O है, स्टीम के साथ हीट करो, आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मतलब आपको इनके प्रिपरेशन में नाम याद रखने। बेटा सोचो इतना बड़ा चैप्टर है, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, तो मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको सब कुछ याद करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अंडरस्टूड। हाँ तो सर। नाम जो है, हाँ नाम है वो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सारे याद रखो। ओके सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, it is colorless, tasteless, odorless gas, it is slightly soluble in water, it is highly combustible,
फिजिकल कांस्टेंट एटॉमिक हाइड्रोजन, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी ओके अवेलेबल सर। है, तो वहां से आप याद कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन क्या कर सकता है। हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कर सकता है, मेटल के साथ रिएक्ट हो सकता है ना। ये रिएक्शन इसके हैं। तो देखो पहला हाँ सर। रिएक्शन क्या है, एक्शन विद द मेटल्स। तो जब सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्राइड। हाइड्राइड। तो देखो सोडियम हाइड्राइड है। हाइड्राइड। कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। तो जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो उस टाइप का क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट हाइड्राइड करेगा तो, बना दे। हाँ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो डिपेंड करता है कि कौन रिएक्ट कर रहा है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे हैं, है ना। हाँ सर। उसके अलावा फिर ये जो Cl2 है, H2 प्लस Cl2 2HCl बना रहा है, रिएक्शन सही नहीं है इसके लिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। देन H2 प्लस Br2 क्या बना रहा है, 2HBr बना रहा है। H2 प्लस I2 क्या बना रहा है, 2HI बना टू रहा है। एच अगर मैं आई यहाँ पे H2 प्लस F2 ले लूँ तो क्या बना रहेगा, 2HF बना लेगा। तो नॉन तो मेटल के टू साथ वही एच एफ बन बनाएगा। जाएगा। हाँ तो देख रहे हो रिएक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके, ये सिर्फ कहने के लिए कि हाँ हाँ रिएक्शन है। अब देखो रिएक्टिविटी किसकी है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ये रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा, फ्लोरीन है। सब। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आना चाहिए ना। हाँ सबसे ज्यादा देखो ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, हाँ सर। इसके लिए उसका पावर सबसे ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ। अब ये देखो रिएक्शन विद हाँ सर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है मतलब इथीन है। इसमें एक हाइड्रोजन डालोगे तो इथेन बन जाएगा, पढ़ा था लास्ट टाइम, याद है। किधर सर, एक मिनट। कौन सा वाला? ये इथीन है, ये इथाइन है। हाँ इथीन में डबल बॉन्ड होता है तो एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ता है, तो सिंगल मतलब एल्केन बन जाता है। सर, हमने अल्केन में किया था हमने। हाँ करेक्ट। और एसिटिलीन में अगर आप दो हाइड्रोजन ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिर सिंगल बचेगा, फिर से ही इथेन बन जाएगा। याद आया। सिंगल बच जाएगा, इथेन बन जाएगा। हाँ सर। हाँ तो इसी को हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, ओके सर, समझ गए। इसके अलावा ये वेजिटेबल ऑयल को अगर हाइड्रोजनेशन करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वेजिटेबल ऑयल को अगर आप हाइड्रोजनेशन में लेके जाओगे तो हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग ऑफ ऑयल, तो वेजिटेबल घी सच एज डालडा, रत, ये सब कन्वर्ट हो जाएगा तो फैट बनेगा। तो वेजिटेबल ऑयल से अगर आपको फैट बनाना है तो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करना ऐड पड़ेगा। करना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसकी ज्यादा रिएक्शन नहीं है, मेटल के साथ है, नॉन मेटल के साथ है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड है, और वेजिटेबल ऑयल को फैट में कन्वर्ट करता है। यूजेस क्या है इसके, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि हाइड्रोजन है, मतलब जो रिएक्शन है वही उसका यूजेस बोल सकते हो। देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है, रॉकेट फ्यूल है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल है, हाँ। इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी कंपाउंड, हेबर्स प्रोसेस, ये देखो अभी हमने यहाँ पे जो किया, प्रिपरेशन ऑफ HCl जो हमने यहाँ हेबर्स पे प्रोसेस, किया। हाँ सर। हाँ इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर वाटर गैस में हाइड्रोजन डालोगे तो डायरेक्टली मिथाइल अल्कोहल बनेगा। कभी कभी एग्जाम में बेटा पूछते हैं वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना वाटर गैस इज CONH2, ठीक है। वाटर गैस। CO प्लस H2 फॉर्मूला उसका। ओके सर। फिर उसके बाद इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाँ सर। वनस्पति और मार्गरीन, मार्गरीन बोलते हैं उसको। देन इट इज यूज्ड इन ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर वेल्डिंग इफ द टेम्परेचर अराउंड 2500 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड।
बहुत हाई टेम्परेचर की जो वेल्डिंग होती है ना बेटा, उसमें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला के टॉर्च बनाया जाता है, वेल्डिंग हम्म। फ्लेम। ठीक है, जहाँ पे 2500 से 4000 तक का टेम्परेचर होता है वेल्डिंग के लिए, बड़े बड़े हाँ सर। इंडस्ट्रीज में वहां पे इसका यूज किया जाता है। देन सिंथेटिक पेट्रोल इज प्रिपेयर्ड बाय फिशर ओके सर। ट्रॉप्स प्रोसेस। ये तो अपने सिलेबस में नहीं है, बट याद रखना यहाँ पे आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव द सल्फर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन, जो इम्प्योरिटी होती है ना वो। ओके, अब देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको बस सिर्फ देखना हाँ है सर। और समझना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब पहला कौन सा फॉर्म है बेटा? हाइड्रोजन, एटॉमिक एटॉमिक हाइड्रोजन। फॉर्म। तो जब H2 मॉलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन करोगे तो हाइड्रोजन एटम बनेगा, अलग अलग सिंगल 2 हाइड्रोजन एटम, हाँ सर। तो वो एटॉमिक फॉर्म हो गया। ये देखो, टंगस्टन रॉड में जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और हाइड्रोजन गैस पास कर तो ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन एटम में। तो याद रखना पहला हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म होता है, दूसरा नेसेंट। नेसेंट याद आया कुछ? याद करो, C2H5OH में जब भी Na डाला जाता है तो ये बनाता है C2H5OH प्लस C2H5ON ONA प्लस H। देखो ऐसा बॉक्स में लिखते हैं हाइड्रोजन, ONA आएगा प्लस H आ जाएगा वो ब्रैकेट में। हाँ सर। हाँ तो उसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो जितने भी बॉक्स वाले हाइड्रोजन रहेंगे सब नेसेंट हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? सर ये C2H5ON का नाम क्या रहेगा? इथाइल अल्कोहल और सोडियम एथॉक्साइड। हाँ सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम ओके एथॉक्साइड। सर। अंडरस्टूड? ओके। Then there is one more हाँ important सर, समझ name गया। is ortho and para hydrogen। अब देखो ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो जब सर ये बेंजीन रिंग वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ऑर्थो पैरा। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन एटम है ऐसे अटैच है। तो पहले वाले का इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरे वाले का भी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको ऑर्थो कहते हैं। ठीक है, बोथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर, हाँ दोनों के मतलब इलेक्ट्रॉन वही हुआ सेम ना डायरेक्शन ऑर्थो। में। हाँ, और पैरा मतलब एक का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरा। पैरा हाइड्रोजन। ओके। याद रहेगा? in हाँ सर, H2 याद रहेगा molecule सर, in सेम H2 डायरेक्शन में है तो। molecule in H2 molecule when the both electron of hydrogen atom moving clockwise ortho, when they are moving in opposite direction para। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो पहला फॉर्म आपने एटॉमिक पढ़ा, दूसरा आपने नेसेंट पढ़ा, हाँ। तीसरा आपने ऑर्थो एंड पैरा पढ़ा, बरोबर है? अब चौथे पे हाँ आता सर। है हाइड्राइड। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हाइड्राइड। अब हाइड्राइड मतलब क्या? जब भी आप मेटल के साथ रिएक्ट करो, जैसे Na है तो NaH, Ca है तो CH2। NH बन जाएगा। हाँ, तो मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा हाइड्रोजन का तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाइड्राइड्स। हाँ, ये जितने भी मेटल हैं सब रिएक्ट करेंगे उसके साथ। अब तो इसकी वजह से हाइड्राइड के 3 टाइप्स हो जाते हैं बेटा। कितने टाइप्स? अब देखा जाए पीरियोडिक टेबल में तो लगभग 80% मेटल हैं, है ना? अगर पीरियोडिक टेबल में सर देखा आपका जाए। आवाज कट हो रहा है सर, समझा नहीं आप अभी क्या बोल। हेलो, अभी आ रही है? हाँ। अभी वॉइस आ रही है क्या? हेल्प। हेलो, हाँ सर अभी आ रहा है, आपका वॉइस कट हो रहा था पहले। हाँ सर अभी आ रहा है क्लियरली। मैं ये बोल रहा हूँ कि लगभग पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल्स है। ठीक है, हाइड्रोजन सबके साथ रिएक्ट करता है, बरोबर है? हाँ। तो क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे। हाँ सर।
तो अब हाइड्राइड के भी टाइप्स हो जाते हैं, क्योंकि मेटल की हाइड्राइड तो अलग बनाएगा, अलग। मेटल के साथ तो हाइड्राइड ही बनेगा। हाँ, तो मेटल के भी तो अलग अलग टाइप्स है ना। अच्छा हाँ 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 तो जो पहला बनाता है वो होता है हाँ सलाइन सर। हाइड्राइड, सलाइन और आयनिक हाइड्राइड। तो जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, ओके। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनके साथ ही कौन सा हाइड्राइड बनाता है बेटा? सेलाइन और सलाइन आयनिक हाइड्राइड, हाइड्राइड्स। सलाइन और आयनिक हाइड्राइड। तो ये एग्जांपल याद रखो, सी एस ब्लॉक एच एलिमेंट्स के मेटल्स। हाँ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब जो दूसरे हैं, अब कौन से मेटल बचे हैं? डी ब्लॉक के हाँ बचे। सर। डी ब्लॉक के क्या बना रहे हैं देखो, मेटालिक मेटालिक और और इंटरस्टेट हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, तो ये याद रखना, एलिमेंट्स हाँ ऑफ ग्रुप हाँ सर। 3, 4, 5, D block and F block elements form the metallic hydride. In group 6, only chromium form hydride. Metals of group 7, 8, 9 do not form hydrides. तो एक ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा. The region of periodic table from the group 7 to 7, 9 are known as hydride gap. Example of hydrides of group 3 to 5 are, देखो ये सारे टाइप के हैं, जैसे टाइटेनियम है, हैफनियम है, उसके बाद जैसे अभी जिंक हाइड्राइड है, उसके बाद FeH2 है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं। किसके हैं? डी डी ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट के हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट सुना आपने कभी, जिसमें लैंथोनाइड्स एंड एक्टिनॉइड एक्टिनॉइड्स आता है? सीरीज। एग्जैक्टली, एक्टिनॉइड सीरीज हाँ। यस। तो लैंथोनाइड एंड एक्टिनॉइड वो कैसे बना सकते हैं? LaH2 भी बना सकते हैं और LaH3 भी बना सकते हैं। H3 भी बना सकते हैं। ये दोनों बनाएंगे। बाकी डी ब्लॉक वाले मैक्सिमम 2 बनाएंगे, जैसे अगर M लिखो तो मैक्सिमम 2 बनाएंगे। मिनिमम ही एक आध दो एग्जाम्पल होगा जिसमें 3 बनेगा, अदरवाइज 2 ही बनेगा। तो ये कभी कभी पूछते हैं कि वो मेटालिक और 2 ही बनाते इंटरस्टिशियल, हैं हाँ। हाँ, कौन सा बनता है ज्यादा? तो क्या बोलने का, बाइनरी हाइड्राइड। बाइनरी मतलब 2, बाइनरी ओके। मतलब 2। तो अब देखा दो। समझो, अब मेटल के साथ रिएक्ट किया एस ब्लॉक के साथ तो हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड। ट्रांजिशनल और एफ ब्लॉक के साथ रिएक्ट किया तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। और अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट किया तो कौन सा हाइड्राइड? मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड। बस। अब देखो कितने नॉन मेटल हैं, ज्यादा नॉन मेटल तो है नहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं CH4, मैं लिखूं H3 NH3, मैं लिखूं H2O, तो ये सब क्या हो गया? मैं लिखूं HF, तो ये सब क्या हो गया? कोवेलेंट हो गया ना, हाँ सर। क्योंकि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? नॉन मेटल कह सकता हूँ। नॉन मेटल के साथ। हाँ, तो 3 टाइप का हाइड्राइड आपको याद रखना है, मेटल एस ब्लॉक के, मेटल डी एंड ए ब्लॉक के, एंड नॉन सेलाइन। मेटल सलाइन, हाँ इंटरस्टिशियल एंड हाँ। एंड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर। और कोवेलेंट हाँ, हाइड्राइड। अब मॉलिक्यूलर में भी देखो 3 टाइप हो जाता है। जैसे अगर मैं ग्रुप 13 से बात करूं तो BH3 हो जाता है, ग्रुप 14 से बात करूं तो CH4 हो जाता है, ग्रुप 15 से बात करूं तो NH3 हो जाता है, ग्रुप 16 से बात करूं तो H2 हो जाता है, ग्रुप 17 से बात करूं तो HF हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉपिक हाँ टर्न सर। होता है। कैसे टर्न होता है? ये वाला जो हाइड्राइड है 13 वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिशिएंट। हाइड्राइड। यस, ठीक है, कोवेलेंट हाँ सर। हाइड्राइड। और जो 14 वाला है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती, ना कम है ना ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। सर आपको ये कैसे पता कि BH3 को कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन हाँ देखो कम ना, है ऑक्टेट मतलब कंप्लीट वो। नहीं होता ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बोरॉन का। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उसके बाद सिर्फ 6 दिखता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ टोटल हाँ। उसके पास, तो कम पड़ता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल मिला के। अब जैसे ओके CH4 का हाँ देखो, हाँ हाँ। 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, उसका तो कंप्लीट है, मतलब 4 है। कंप्लीट। यस, तो इसको मतलब प्रिसाइज, परफेक्ट। और उसके बाद NH3 में देखोगे एक लोन पेयर बच जाता है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर बच एक जाता है, बचेगा। क्लोरीन में 3 बच जाता है, तो ये रिच हो गए ना पूरा। हाँ। तो ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कोवेलेंट
हाइड्राइड। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज इलेक्ट्रॉन रिच कोवेलेंट हाइड्राइड, तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो याद रखने का 13 वाला डेफिशिएंट बनाता है, NH3H2OHF। हाँ 13 वाला डेफिशिएंट बनाता है, 14 ग्रुप वाला प्रिसाइज बनाता है, 15 16 17 रिच वाला बनाता है। हाँ सर समझ गया। सिंपल है एकदम, तो वही सब नीचे लिखा हुआ है, तो वही इसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पता है तुमको? हाँ सर। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोलते हैं आई थिंक सो। वेरी नाइस, एंड ट्रिटियम बोलते हैं शायद से। हाँ तीन हाँ। आइसोटोप याद रखने का, इसको H से लिखते हैं, इसको D से लिखते हैं, इसको T से लिखते हैं। अंडरस्टूड? फर्स्ट को H से लिखते हैं, सेकंड वाले को N से लिखते हैं एंड थर्ड वाले को T से। ओके हाँ वो नहीं पता। D से लिखते हैं क्योंकि ड्यूटेरियम है ना, देखो पहले देख लो, हाँ D फॉर ड्यूटेरियम और T फॉर ट्रिटियम, तो T से लिख देंगे इसको। एंड फर्स्ट वाले को H से। हाँ अंडरस्टूड? ओके सर समझ गया। हाँ सर। Okay, so what is hydrogen? What are the method of preparation? What are the reaction of hydrogen? फिर compound of hydrogen मैंने देखा atomic hydrogen, nascent hydrogen, उसके बाद मैंने ऑर्थोपैरा हाइड्रोजन देखा, फिर मैंने हाइड्राइड्स ऑर्थोपैरा देखा, देखा, फिर मैंने हाइड्राइड्स देखा, हाइड्राइड्स देखा, हाइड्राइड्स में मैंने मेटालिक मतलब सलाइन देखा, मैंने इंटरस्टिशियल देखा, मैंने कोवेलेंट देखा। कोवेलेंट में भी तीन कोवेलेंट टाइप देखा, देखा, इलेक्ट्रॉन ग्रुप 14 डेफिशिएंट, 15 16 वेरी वाला। गुड, हाँ करेक्ट। अब उसके बाद स्टार्ट होता है हाइड्रोजन का एक और कंपाउंड जिसका नाम क्या है? वाटर। वाटर। क्या जानते हो वाटर के बारे में? बोलते भैया 70% अपना बॉडी वाटर से भरा हुआ, बरोबर है? हाँ सर। तो क्वेश्चन ये उठता सर फिर वाटर में पड़े क्या, जो हमें सब पता ही है। तो वाटर में पढ़ने वाली चीज ये है वाटर की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ये है वाटर की। हाँ इसको हम ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, और उसका जो एंगल होता है 110 4 डिग्री, नहीं कम हो जाता है रिपल्शन की वजह से बेटा। एक्सपेक्टेड जो एंगल होता है वो होता है 109 टेट्राहेड्रल डिग्री का यूजुअली 110 रहता ना, अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री एंड 50 मतलब हाफ मिनट 30 मिनट्स। लेकिन हाँ रिपल्शन हाँ। की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एंगुलर स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? ओके सर। ये याद रखना है। ओके वाटर सर। की हाँ बॉइलिंग पॉइंट याद रखनी बेटा कितनी है? 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस है, 373, 100 डिग्री 100 सेल्सियस डिग्री है, सेल्सियस है। और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है? ओके। अगर किसी हाँ ने सर। पूछा हैवी वाटर क्या होता है, तो बोल देने का कि सर हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम यूज कर दिया, आइसोटोप ऑफ वाटर हाइड्रोजन। अगर H2O है तो नॉर्मल वाटर बेटा, हाइड्रोजन अगर के बदले T2O है तो आइसोटोप हैवी ऑफ वाटर वाटर, ड्यूटेरियम यूज किया तो हैवी वाटर। ओके हाँ सर। और अगर सुपर हैवी वाटर पूछा तो T2O, ट्रिटियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है ना। ट्रिटियम के लिए क्या बोला आपने? सुपर हैवी वाटर, हाँ तो जो हैवी जो वाटर के लिए D2O, हाँ सुपर हैवी वाटर। ओके हाँ। जो एकदम ओशियन के सेंटर पे मिलता है, एकदम हैवी मतलब वेरी हैवी। सर इस CONH2 को क्या बोलते हैं? CONH2 के मिक्सचर को कौन सा बोलते हैं? वाटर गैस। अंडरस्टूड? बेटा समझा? हाँ सर समझा। ओके देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मैंने आपको बताया, बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है आपको। केमिकल फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज पॉइंट में याद रखना है 0 हाँ डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता ही है, वाटर का जो नेचर है वो एम्फोटेरिक है, वो एसिड के जैसा भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव बेस करेगा। के जैसा बिहेव करेगा, तो नेचर याद रखना। ठीक है?
वाटर का डिसोसिएशन भी हाँ सर। कांस्टेंट याद रखना कि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है, इतना 1 × 10⁻⁻14। वो देखो ना pH प्लस pUH क्या होता है, 14 ही होता है ना। pH मीटर जो होता है, pH क्या 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 होता है। हाँ, तो उसके हिसाब से जो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है वो 10⁻⁻14 हो जाता है। ओके। अंडरस्टूड। हाँ सर। फिर वाटर का एम्फोटेरिक नेचर मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसलिए क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, रिड्यूसिंग नेचर इसलिए क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। दोनों। इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों बन जाता है। जैसे सोडियम है तो ये हाँ सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वाटर छोड़ देगा। और हाइड्रोजन क्लोरीन है, गैस। हाँ क्लोरीन है तो HCl बना देगा और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और और ऑक्सीजन छोड़ देगा। ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाँ हाँ ऑक्सीडाइजिंग हाँ। एजेंट का काम कर रहा है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है वो। तो वैसे देखोगे तो बहुत हाँ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है इसके, मतलब आप अगर एक बार रीड करोगे अच्छे से तो भी आपको समझ आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये है क्या, अच्छा अच्छा ये क्या, ऐसा होता है वो। हाँ। बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि मतलब इसमें बहुत बड़ा रिएक्शन याद करना हो या बहुत बड़ा मैकेनिज्म या बहुत बड़ा थियरी, क्योंकि वी आर फैमिलियर विद द हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो वाटर कैन सर वैसे हाइड्रोलाइज। ऑर्गेनिक का उसमें कोई भी मैकेनिज्म तो याद ही नहीं करना ना, मतलब सब प्रिपरेशंस एंड सब रिएक्शंस सब ही सब याद करना ना। प्रिपरेशन रिएक्शन नेम रिएक्शन, नो नीड फॉर प्रिपरेशन मैकेनिज्म रिएक्शन ना। मैकेनिज्म से प्रैक्टिस करना। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, इक्का दुक्का आया तो ठीक है, वो भी आते नहीं है, लेकिन नेम्ड रिएक्शन रिएक्शन प्रिपरेशन जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। ओके। देन वही कर ऑक्साइड, रहा हूँ मैं। हाँ हाइड्रोलाइज, हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड, कार्बोनेट, ये सबके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो सबके साथ रिएक्शन देख सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड तो H2SO3, MgN2 है तो MgOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्राइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबके साथ क्या कर रहा है ये हाइड्रोक्साइड वाटर, बन जाएगा। हाँ ये हाइड्रोक्साइड 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 बनाएगा। अंडरस्टूड। हाँ सर। देन वाटर फॉर्म हाइड्रेट्स विद द मेटल सॉल्ट। याद आया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसा कुछ हम पढ़े थे 10th हाँ स्टैंडर्ड में, सर। तो अभी नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना। हाँ हाँ याद हाँ, है किया है कॉपर हमने। सल्फेट डॉट 5H2O फिक्स होता था। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली हाँ अटैच्ड टू फिक्स ईच नंबर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन वही अ है सिस्टम। वही है, हाँ तो वही है, तो ये वाटर वही है। इसके अलावा सर, इसको Na, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं ना शायद से। वेरी गुड, सही है परफेक्ट। ब्लू विट्रॉल हो गया। उसके बाद जिंक सल्फेट डॉट आई थिंक 5H2 है तो वाइट विट्रॉल हो गया। ऐसा हाँ हाँ हाँ। सिर्फ याद रखना है, मतलब टाइप्स ऑफ विट्रॉल वो सब नहीं, सिर्फ याद रखना है कि भाई वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी दिखाता है। ओके। हाँ हाँ, वो प्रॉपर्टी बस याद रहना चाहिए। ओके हाँ हाँ, सर। वाटर के कितने टाइप अगर पूछ दे तो आपको बताना पड़ेगा। सॉफ्ट वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है। ओके। सॉफ्ट वाटर में डिस्टिल वाटर, रेन वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, जैसे कुएं का पानी वगैरह हो गया, वो सॉफ्ट है। हार्ड वाटर मतलब समुद्र का पानी, नदी का पानी, कुएं का डेप्थ वाटर और टैप वाटर, ये हार्ड वाटर है। तो हार्ड ये क्यों होता है, इससे हम कपड़े नहीं धो पाते ना, क्योंकि इसमें कैल्शियम और हम्म। मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, साबुन डालना पड़ता है। जब साबुन डालेंगे तब जाके क्या होगा, उसका सॉफ्टनेस वापस आएगा, नहीं तो हार्डनेस रहेगा। ये देखो सोप जब भी डालते हैं, सोप का फॉर्मूला है, तो उसके साथ क्या बना लेता है, उसके साथ स्कम बना लेता है। और कम। फिर वो क्या, हाँ। हाँ स्कम बना लेता है। फिर उसके बाद आपका पानी जो होता है क्या हो जाता है, हार्ड से क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है। और इस तरीके से फिर आप क्या करते हो, वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। ओके सर। हाँ सर। देन हाँ उसके सर। बाद उसके बाद वाटर के कितने हार्डनेस होते हैं, कितने टाइप होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस एंड ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी, परमानेंट। तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस, दिस इज ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। याद रखना, टेम्परेरी पहले हार्डनेस में में बाइकार्बोनेट था कैल्शियम, हाँ, और इसमें कैल्शियम क्लोराइड एंड है। इसमें क्लोराइड्स एंड सल्फेट है। हम्म,
ओके सर। अंडरस्टूड? हाँ सर। पानी को सॉफ्ट कैसे करोगे भाई? अगर मतलब आपको हमने वो टेम्पररी अभी हार्डनेस ऊपर वाला निकालना है, रिएक्शन देखा ना। इसके अलावा अगर टेम्पररी हार्डनेस भी है, अगर निकालना है तो बॉइलिंग से कर सकते हो, हाँ बॉइलिंग कर दो। सर, आपने ऊपर वाले बोला था ना, मतलब हार्ड वाटर में अगर साबुन डालोगे तो सॉफ्ट हो हाँ वो जाएगा। तो ठीक है, वो तो ठीक है, बट अगर बॉयल भी ऑप्शन है तो बॉयल भी कर लो, उसके बाद साबुन डाल दो, हाँ उससे भी किया जा हाँ। सकता है। इसके अलावा एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्लार्क मेथड। क्लार्क्स मेथड, हाँ। यस, दिस प्रोसेस यूज्ड ऑन द कमर्शियल स्केल, मतलब ज्यादा बड़े स्केल में अगर वाटर को ये करना है, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट करना है तब। सॉफ्ट करना है तो। हाँ, तो उसके अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, तब जाके वो एक पीपीटी बनाता है और आपका वाटर क्या हो जाता है फिर, सर सॉफ्ट हो जाता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम बोलते हैं ना। है। स्लिक लाइम, वेरी गुड, हाँ स्लिक लाइम भी बोलते हैं और लाइम भी हाँ बोलते हैं, याद हाँ, रखना। लाइम भी बोलते हैं, अच्छा ओके हाँ। तो इस तरीके से हम सिर्फ टेम्पररी वाला निकाल सकते हैं। परमानेंट वाले के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, डिटर्जेंट होना चाहिए, जो आपने भी बताया ना, ओके। वही है। तो इन दिस हाँ 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 मेथड हाँ वाटर इज treated with calculated amount of washing soda, वही हो गया ना, साबुन हो गया, which convert the हाँ chloride वही। of sulfate and magnesium into their respective carbonate और precipitate हो जाता है। फिर आपका जो वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा फ्रॉम दिस impurities। हाँ सर। बट इससे भी स्ट्रॉन्ग क्या है, परम्यूटेड मेथड। इसमें क्या करते हैं, बहुत हाई स्केल है, मॉडर्न मेथड है, softening of hard water, hydrated sodium aluminum silicate, hydrated sodium aluminum silicate, इसका फॉर्मूला क्या है सर? Na2Al2 SiO2O8 dot H2O is called as permuted। मतलब जैसे मान लो Na2SiO8.H2O। H2O, जैसे मान लो अभी आपने सोडियम कार्बोनेट डाला, बरोबर है, हाँ पानी में, सर। वैसे ही ये सॉल्ट डालोगे, ये सॉल्ट का नाम परम्यूटेट है। हाँ सर। इसके वजह से भी क्या हो जाता है, वाटर सॉफ्ट हो जाता है। ये देखो किस तरीके से किया जाता है। द permutate is loosely packed in the big tank over the layer of coarse sand, then hard water is introduced into the tank from the top. Water reaches the bottom of the tank and then slowly rises through the permutate layer in the tank. The cation present in hard water are exchanged for sodium ions, therefore this method is called as ion exchange method। मतलब अपने हार्ड वाटर में कौन से आयन से बेटा, एक तो कैल्शियम है, एक तो क्या है बेटा, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, ये दो ही है, तो हाँ। उन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, सोडियम आयन से। और अगर ओके। सोडियम आयन से रिप्लेस कर दिया गया तो वाटर तो सॉफ्ट हो ही गया ना, बाकी कुछ करना ही नहीं है। सॉफ्ट हो गया, फिर वो तो सोप का वो हो गया ना, फॉर्मूला हो गया ना। तो उसके बाद आपको कुछ करने हाँ की सर जरूरत समझ। उसमें नहीं है। तो लेकिन ये बड़ा मेथड है ये, परमानेंट सॉफ्ट हो जाएगा हाँ फिर तो। परमानेंट। उसके बाद आपका लास्ट कंपाउंड आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉर्मूला पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2। सर H2O2। वेरी गुड। अभी देखो प्रिपेयर सर कैसे सुपर किया ऑक्साइड जाता है। का क्या है? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन थोड़ी बनाता है, वो तो पोटेशियम बनाता है, KO2 बनाता है, नहीं KO2। नहीं नहीं, और तीन टाइप का होता है ना, मतलब पेरोक्साइड, सुपर हाँ, ऑक्साइड एंड वो तो और वो एक होता है ना। हाइड्रोजन नहीं बनाता, वो तो हाइड्रोजन नहीं उसका बनाता फॉर्मूला। ना, वो हाइड्रोजन नहीं बनाता, हाँ पोटेशियम हाँ बनाता हाँ है। जैसे नॉर्मल देखो, हाँ हाँ K2 हाँ ऑक्साइड है, ठीक है, K2O2 पेरोक्साइड हाँ। है, और KO2 सुपर ऑक्साइड है, वैसा। ओके हाँ हाँ, बस वही पूछ रहा था, फॉर्म में कोई। हाँ, वो सुपर ऑक्साइड बन जाता है। अब देखो क्या करते हैं बनाने के लिए, तो Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड और H2SO4 डाल दिया, हाँ। तो क्या बन गया, Na2SO4 H2O2 H2O2 बन गया। पेरोक्साइड। हाँ, हाँ सर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर BaO2.H डालोगे H2SO4 में, वापस से BaSO4 H2O2 and 8H2O, वापस से H2O2 मिल गया। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, वापस तो पेरोक्साइड। हाँ, हाइड्रोजन के जितने भी फॉर्म है, इनका प्रिपरेशन लैब मेथड हो या कमर्शियल मेथड हो, काफी इजी है। हाँ अब जैसे यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड ले लिया और H3PO4 ले लिया, तो ये बन जाएगा Ba3PO4 twice and H2O2। हाँ सर। बाद में आप Ba3PO4 को H2SO4 में डाल दो, तो BaSO4 मिल जाएगा, और फिर H3PO4 जो आपने डाला था वापस आ गया वापस। तो इसका ये फायदा है।
हाँ समझे? तो छोटे मोटे मेथड है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड बेस्ट है। इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे करना है? ऑन कमर्शियल स्केल H2O2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ये H2SO4? 50%। तो H2S2O8 प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। फिर ये जो H2S2O8 है वापस वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? H2SO4 एंड H2O2। याद रखना। ओके सर। पहले सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करोगे तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा H2S2O8। फिर इसके अंदर वाटर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मिल जाएगा। ये रेडॉक्स प्रोसेस देखो, ये एक ऑर्गेनिक मेथड से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। क्या है सर ये मतलब रिएक्शन? ये किस चीज अरे का कुछ नहीं, स्ट्रक्चर है ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल लिखा है ना नाम नीचे देखो। होता क्या पता है? देखो ओके। कुछ है नहीं, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या करता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन उठा लेता है और एक हाइड्रोजन यहाँ को उठा लेता है, तो H2O2 बना ही देता है वो। तो ऑक्सीजन को अब डबल बॉन्ड चाहिए तो यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ, इसके लिए बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और इसके पास भी डबल बॉन्ड आ ये जाता है। याद बस रखना पड़ेगा सर, ये नहीं इम्पोर्टेंट है नहीं ये नहीं नहीं स्ट्रक्चर नहीं, ये। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है बट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नाम से भी याद रख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टू इथाइल एंथ्राक्विनोल को एंथ्राक्विनोल अगर O2 में, हाँ, ऑक्सीडेशन में इसको लेके O2 के जाओगे साथ ये किया तो तो 2 2 इथाइल इथाइल एंथ्राक्विनोन बन एंथ्राक्विनोन जाएगा बनेगा। हाँ एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होगा। यस, ओके सर, समझ गया। अंडरस्टूड। हाँ सर। देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कलर पूछ लेते हैं वो लोग। प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज व्हाट? पेल ब्लू। हाँ, सिरपी लिक्विड मतलब सिरप जैसा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट -0.5 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डायमैग्नेटिक। It is having more hydrogen bond than water. ओके। ज्यादा पोलर होने के बाद भी वाटर से अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या हो जाता है, ऑटो ऑक्सीडेशन में चला जाता है ये। ऑटो ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब? ऑक्सीजन गेन करने लगता है अपने आप। इसके पास ऑलरेडी ज्यादा ऑक्सीजन है, इस चक्कर में और भी गेन करने लगता है ये। ओके। रिएक्शंस, पूरे चैप्टर में रिएक्शंस इसी के इंपॉर्टेंट है। पहला डिकम्पोजिशन, अगर सर आप इसको डाइपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? n√n × n+2 ना? करेक्ट, BM तो इसका n क्या रहेगा वैल्यू? BM अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो H2O का n का वैल्यू क्या आएगा सर, बता सकते हो क्या? देखो ना, स्ट्रक्चर देख लो ऐसे। 4 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से आप निकालोगे। जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं ओके है, ओके, 8 ऑक्सीजन के अनपेयर्ड। ऊपर है, मतलब 4 लोन पेयर हो ओके जाएंगे। सर। हाँ देखो अभी डिकम्पोजिशन जो क्या है हाँ सर। कि वाटर को जब सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हीट करोगे तो वाटर और ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीट नहीं भी करोगे ना, लंबे समय तक छोड़ दोगे सनलाइट में, तो भी वाटर बन जाएगा वो। अब समस्या क्या है, जैसा वाटर के बारे में पता था एसिड बेस दोनों की तरह काम करता है, इसका भी वही नेचर है। हाइड्रोजन की हाँ वजह सर। से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई देखो लिखा है ना यहाँ पे, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल, एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। तो सबका एक एक रिएक्शन याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, अब जैसे ये एक रिएक्शन ले लिया, मैग्नीज SO4 प्लस NaOH MnO2 Na2SO4 एंड 2H2O। ये बेसिक मीडियम। अल्कलाइन मतलब कौन सा मीडियम बेटा? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। हाँ, Mg भी ले सकते थे। और रिड्यूसिंग नेचर, अब H2O2 में अगर ऑक्सीजन डालोगे तो H2O प्लस O2 बन गया, मतलब H2O2 ने अपना एक ऑक्सीजन छोड़ दिया, मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन।
हाँ वही। राइट। तो इट कैन एक्ट हाँ एज सर। रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक बेसिक इवन इन द न्यूट्रल मीडियम। तो ये ऑक्सीडाइजिंग भी बन रहा है, रिड्यूसिंग भी बन रहा है, तो दोनों काम कर रहा है। इसके अलावा हाँ ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग सुना, कपड़े वपड़े व्हाइट कपड़ों के लिए होता हाँ 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 है ना, उसके लिए। जैसे अभी मान लो हम पेपर बना रहे, पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए हमें लकड़ी काटना पड़ता है, लकड़ी कलरफुल होता है, तो उसके कलर को निकालने के लिए हम ब्लीचिंग एक्शन यूज करते हैं। सफेद कपड़ा, उसमें कोई दाग वगैरह लग गया है तो उसको आप जब भी देते हैं उस क्लीन करवाने के लिए, तो ब्लीचिंग करते हैं वो। अंडरस्टूड। हाँ 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 तो हाँ। H2O2 act as a bleaching agent due to the release of nascent oxygen. नेसेंट ऑक्सीजन। H2O2 will give you H2O plus. ऑक्सीजन। Yes, the bleaching action of H2O2 is due to the oxidation. It oxidizes the coloring matter to the colorless product. समझ रहे हो? तो कलरिंग मैटर प्लस ऑक्सीजन डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा वो, उसका कलर ही उड़ जाएगा। इसके लिए कभी भी मतलब ऐसा उड़ बोला जाएगा जाता, ना पूरा। हाँ करेक्ट, इसके लिए बोला जाता है कि कभी भी कलर्ड कपड़े को ऑक्सीडेशन में मत लेके जाओ, मतलब ब्लीचिंग मत करवाने तो पूरा कलर खराब हो जाएगा। तो वो सिर्फ सफेद कपड़े के लिए। सफेद कपड़े के लिए। हाँ सर समझ गया। इसके बाद आप एडिशन भी कर सकते हो। जैसे अगर CH2 इथिन ले लिया, H2O2 है, तो H2O2 को कैसे लिखा जा सकता है, OH, तो एक OH यहाँ चला जाएगा और एक OH यहाँ चला जाएगा, तो CH2OH, हाँ CH2OH, सिंपल है। हाँ स्ट्रक्चर में आपको क्या याद रखना है, गैस फेज एंड सर सॉलिड ग्लाइकॉल फेज। नेम कैसे आया? वो सफिक्स इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइक जब के दो, लिए यूज होता है, वो सर बता सकते हो? ये जो OH ग्रुप है, दो अगर OH ग्रुप रहेगा तो ग्लाइकॉल यूज किया हाँ जाता है, दो OH दो कार्बन रहेगा तो ग्लाइकॉल, इसके दो कार्बन को इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं हम लोग। ओके सर ठीक है सर। इसके स्ट्रक्चर दो फेज में होते हैं बेटा, एक तो गैस फेज में होते हैं और एक सॉलिड फेज में। एंगल याद रखना है बस सॉलिड आपको, फेज। इसमें एंगल याद रखना है, ये दो। गैस फेज में जो एंगल गैस होता है वो फेज में 94.8 डिग्री, 94.8, और सॉलिड सॉलिड में फेज में 101.9। 101.9। करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, ओके कॉन्सेंट्रेशन को उतना मैटर नहीं है, सिर्फ याद रखो स्टोरेज कहाँ किया जाता है, H2O2 का स्टोरेज कहाँ किया जाता है। H2O2 is not stored in the glass bottle since alkali metal oxide present in the glass catalyzes its decomposition, so it is therefore stored in the paraffin wax coated glass। मेरी बात समझ आ रही है? अल्कली मेटल ऑक्साइड मतलब जैसे ग्लास में Na2O भी होता है ना बेटा, तो वो H2O2 के हाँ साथ हाँ रिएक्ट हाँ कर लेगा और डिकम्पोज हो जाएगा, H2O2 क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इसके लिए हम उसको ग्लास बॉटल में नहीं रखते, उसको हम पैराफिन वैक्स कोटेड ग्लास, प्लास्टिक, टेफ्लॉन बॉटल डालते हैं, जिसमें क्या होता है वो खराब नहीं होता, और उसमें थोड़ा सा एसिड, रिएक्ट नहीं पेट्रोल, करेगा वो। अल्कोहल थोड़ा डाल देते हैं कि उसका जो डिकम्पोजिशन वाला स्पीड है वो स्लो हो जाए। क्या हो जाए? ओके स्लो हो जाए। स्लो हो जाएगा वो डिकम्पोजिशन में। हाँ कॉन्सेंट्रेशन में इसका आप देख सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 इज मिनिमम, मतलब जो डाइल्यूट वाला H2SO4 होता है मिनिमम 50% कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और अगर आपको 99% ओके कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन, सो दैट उसके अंदर का जो पानी है उड़ जाए। जब पानी पूरा चला जाएगा तो 99% H2O2 आपको मिल जाएगा, याद रखो। नॉर्मल ओके। कॉन्सेंट्रेशन उसका 50, कॉन्सेंट्रेटेड तो 50% रहता है रहता कॉन्सेंट्रेशन, ही रहता है, एंड हाँ। अगर उसको 99 करना है तो उसको डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन करना पड़ेगा रिड्यूस प्रेशर पे, ओके सर समझ गया। है ना। देन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखो ब्लीचिंग हमको पता ही है, रिस्टोरिंग द कलर ऑफ ओल्ड लेड प्लेंटिंग, जैसे कोई ऑर्नामेंट वगैरह या कोई लेड से बना हुआ कोई पेंटिंग है तो उसके बाद ब्लैक एंड कलर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से, तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको वॉश करता है, तो क्या करता है वापस से चमकने लगता है। एन एरिएटिंग एजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ हाँ स्पॉन्ज रबर, एन एंटीसेप्टिक एंड जर्मिसाइड फॉर वॉशिंग वुंड्स, टीथ, ईयर्स अंडर द नेम ऑफ परहाइड्रॉल। मार्केट में ये मिलता है मेडिकल स्टोर पे, परहाइड्रॉल करके नाम से फेमस है ये। देखो दांत वगैरह साफ करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे डालते हैं, उसमें झाग निकलता है, कान में डालते हैं झाग निकलता है, या चोट लग गई तो उसके ऊपर डालते हैं सो दैट जो जम्स वगैरह मर जाए। सर पेराइड्रल फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, नहीं नहीं मतलब अभी पता था। तुम डॉक्टर या तुम मेडिकल फील्ड में नहीं हो, इसके आइडिया नहीं है। बाकी जो लोग मेडिकल फील्ड वगैरह वो लोग इसको क्या बोलते हैं, परहाइड्रॉल ही बोलते हैं। अंडरस्टूड। पेराइड्रल ओके। हाँ, तो मिल जाता है वो।
फिर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट, सोडियम परकार्बोनेट, इस तरीके के डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं। एज अ सर एंटी इसका क्लोर, फॉर्मूला क्या है परबोरेट एंड परकार्बोनेट का? उसका तो फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम परबोरेट, सुना नहीं मैं कभी ये नाम, इसके लिए पूछा। NaH2BO4, और फिर हो जाएगा ये परबोरेट। सोडियम परकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा NaHCO3। अंडरस्टूड? ओके सर, हाँ सर, थैंक यू। फिर एज अ एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी एज अ ऑक्सीडेंट फॉर रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में भी इसका काम होता है। हाँ हाँ, बाकी हाइड्रोजन, ये पहले डिटेक्शन भी ऑफ, देखा था रॉकेट हाँ, फ्यूल वाला। डिटेक्शन ऑफ टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम आयंस विद द फॉर्म द पेरोक्साइड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा ना, क्वालिटेटिव हाँ एनालिसिस उसमें कलर्स की तरह से होता है। प्रोडक्शन ऑफ इपॉक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड एंड पॉलीयूरेथ्रिन, ये अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे अगर इपॉक्साइड लेना है तो CH2 ये इपॉक्साइड बन जाता है। तो इस तरह के कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं। सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, फार्मास्यूटिकल में उसको बोलते हैं सेलेफोसोरिन, एंड फूड प्रोडक्ट्स लाइक टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड पता है कहाँ पे होता है? कहाँ पे सर? फूड प्रोडक्ट्स में, बेकिंग वगैरह में यूज किया जाता है, उसके लिए भी हाँ हाँ यूज हाँ किया हाँ, जाता है। ओके। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस व्हेन इट रिस्टोर द एरोबिक कंडीशन ऑफ सीवेज, जैसे भी बहुत गंदगी, बहुत स्मेल आ रहा है किसी सीवेज से, तो H2O2 वगैरह पास किया जाता है, तो स्मेल वगैरह जो होता है काफी लेवल तक कम हो जाता है। ओके सर। अंडरस्टूड? सो ये हाँ टॉपिक सर, आपको जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है उतना ही आपको याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं याद रखना, जो भी अंडरलाइन थोड़ा किया, जो भी बड़ा था बताया। चैप्टर। चैप्टर तो मैं बता रहा हूँ ना, है सब हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन के बारे में आपने क्या पढ़ा? आपने H2 पढ़ा, आपने H पढ़ा, आपने HH का पढ़ा, उसके बाद आपने NaH का पढ़ा, मतलब समझ रहे, आपने CH4 का पढ़ा, उसके बाद अलग से H2O2 पढ़ा, अलग से H2O पढ़ा। तो हाइड्राइड है हाइड्रोजन की पेरोक्साइड, हाँ। प्रॉपर्टीज। हाँ, तो इसका थोड़ा लेंथी लग रहा है, बट इनडायरेक्टली वो सब घुमा फिरा के कहाँ पे जाएंगे? हाइड्रोजन से रिलेटेड टॉपिक पे ही जाएंगे। अंडरस्टूड? हाँ सर। चलो ठीक है। शाम को 5:30 बोला है ना मैंने आज? सर एक मिनट, हाँ। हाँ, 5:30 टाइम से आ जाना, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। हमने 5 to 6:30 बोला था। नहीं, टाइम देखो। अच्छा, 5 to 6:30 चलेगा, ठीक है। आपने 5 o'clock to 6:30। चलेगा, ठीक है, तो 5 बजे मिलते हैं। ओके, तो तब क्या करेंगे? तब भी विल स्टार्ट विद द स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना, उसमें ओके सर। लिक्विड के बारे में है, मतलब उसमें सॉलिड, बॉयल्स लॉ लिक्विड, वो सब गैस। है ना, बॉयल्स लॉ, हाँ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वोगाड्रोस लॉ, वही है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके सर। ओके। और संदीप सर शायद आपको कॉल कर रहे हैं, आपको हाँ और सर। आपके पिताजी को, तो आप लोग फोन नहीं उठा रहे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए अगर लेक्चर रहेगा तो आप लोग एक बार सर से बात कर लो, ठीक है? अच्छा ठीक। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है, ओके चलो। सर, थैंक यू सर। चलो शाम को मिलते हैं 5 बजे। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। चलो बाय, टेक केयर, बाय। बाय।